So, very good morning students. आज हम लोग पढ़ेंगे पीपल एज अ रिसोर्स। आप लोगों ने अगर हम बात करें क्लास एट्थ में भी रिसोर्स के बारे में पढ़ा होगा एंड उसमें आप लोगों ने नेचुरल रिसोर्स के साथ एक और रिसोर्स के बारे में पढ़ा होगा, ह्यूमन रिसोर्स। सो कैसे एक ह्यूमन रिसोर्स है और क्यों ये ह्यूमन रिसोर्स है, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्योंकि ह्यूमन बहुत ही इकोनॉमिक वैल्यू ऐड करता है किसी भी नेशन को डेवलप करने में। सो पैराग्राफ वाइज पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं। द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी rather than a liability. Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training, and medical care. In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. People as a resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and ability. तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करते जाइएगा कि पीपल एज हम लोग रिसोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम रिफर करते हैं कि कंट्री में कितने वर्किंग लोग हैं और कितना वो अपने प्रोडक्टिविटी और स्किल्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंट्री के डेवलपमेंट पे। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम द प्रोडक्टिव एस्पेक्ट emphasizes its ability to contribute to the creation of the gross national product. Like other resources, population also is a resource, a human resource. This is the positive side of large population that is often overlooked when we look at the negative side. Considering only the problems of providing the population with food, education, and access to health facility, when the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. That adds to the productivity power of the country just like physical capital formation. So, ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो अगर इसको पॉजिटिव साइड में देखा जाए, अगर एक पर्टिकुलर ह्यूमन को प्रॉपर एजुकेशन मिले, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी जो है, प्रॉपर फूड, ये सब मिले, तो एक बहुत ही अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बन सकता है एंड एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। Investment in human capital through education, training, medical yields a return just like investment in physical capital. This can be seen directly in the form of higher income earned because of higher productivity of more educated or the better trained person, as well as the higher productivity of healthier people. So, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ। दो इंडिविजुअल हैं, हम लोग इस बॉक्स को देखते हैं। ये जिसको बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाया गया है। अब अच्छा स्कूल का मतलब वहाँ के टीचर्स अच्छे हैं, वेल ट्रेंड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, जिसके कारण इसका स्किल ज़्यादा डेवलप हुआ है। दूसरा चीज़ देते हैं कि एजुकेशन के साथ साथ इसने अपने हेल्थ पे भी ख्याल रखा है, मतलब इसको प्रॉपर फूड, वो कहते हैं बैलेंस डाइट, है ना, इसको मिलते रहा है एंड ये हेल्दी भी है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसको अच्छा एजुकेशन नहीं मिला, एक नॉर्मल से छोटे से स्कूल से पढ़ी, वहाँ पे टीचर रेगुलर नहीं थे, आते नहीं थे, उनके मतलब इतना ज़्यादा वेल क्वालिफाइड नहीं थे। दूसरा चीज़, इसको प्रॉपर फूड रिक्वायरमेंट इतना नहीं मिला, जिसके कारण ये इतनी हेल्दी नहीं रही। सो इसको हम लोग एसेट देख सकते हैं और ये एक लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि इसको प्रॉपर स्किल नॉलेज मिलने के कारण एक बहुत अच्छी जॉब मिली, है ना, एंड इसको बाद में बीमार पड़ गई, हेल्थ ना मिलने के कारण, एजुकेशन भी इतना अच्छा नहीं था तो इसको जॉब नहीं मिली। तो कंट्री के लिए ये एसेट हुआ और ये लायबिलिटी हुई। अब देखिए, हमने बड़े स्कूल में पढ़ाया,
पैसा ज़्यादा लगा, हेल्थ का ध्यान दिया, पैसा ज़्यादा लगा। तो आप ये देख रहे हैं कि सपोज हमने 50,000 रुपीज़ इसके पे किए, है ना, एंड साल का इसका फूड पे खर्चा होता है 1 लाख, एंड कभी कुछ प्रॉब्लम है हेल्थ फैसिलिटी के लिए तो इसको 50,000, टोटल 2 लाख। अगर हम लोग देखेंगे तो 2 लाख से फर्स्ट से 12 तक इसका कितना खर्चा हुआ, 24 लाख। 4 लाख का कोई फर्दर कोर्स कर लिया इसने, 28 लाख। एंड जब इसको नौकरी मिलती है, सो नौकरी मिलती है 2 लाख पर मंथ की। 2 लाख पर मंथ के हिसाब से अगर देखोगे तो 24 लाख तो एक साल में जितना ये इन्वेस्ट किया था, है ना, वो तो एक साल में रिटर्न दे रहा है ये। जैसे इसके जो पेरेंट्स हैं उन लोगों ने इसके एजुकेशन और हेल्थ इन सब में टोटल 28 लाख रुपए लगाए थे, एक साल में ये 24 लाख दे रहे हैं। सो आप देखिए ह्यूमन रिसोर्स पे अगर आप इन्वेस्ट जितना अच्छा करोगे उतना ही आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, है ना। सो इसीलिए तुम लोग भी अगर अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो सो खूब मेहनत करो एंड कोशिश करो कि जो तुम्हारे पेरेंट्स जो तुम पे खर्चा कर रहे हैं उनसे दुगना रिटर्न दो। तो ये सब हमारी ड्यूटी भी है और करना भी चाहिए एक अच्छे इंसान के नाते। आगे पढ़ते हैं। नॉट ओनली do the more educated and the healthier people gain through higher income, society also gain in other indirect way, because the advantages of more educated or healthier population spread to those also who themselves were not directly educated or given healthcare. In fact, human capital is in the one way superior to other resources like land and physical capital. Human resources can make use of land and capital cannot become useful on its own. तो देखिए अगर सपोज मैं हेल्दी हूँ, मैं अगर वेल एजुकेटेड हूँ, तो कल को अगर सपोज मुझे किसी को जॉब देना है जो इतना हेल्दी नहीं है, वेल एजुकेटेड नहीं है, उसको मैं जॉब दे सकता हूँ, उसके भी घर चला सकता हूँ, है ना। सो एक अगर ह्यूमन कैपिटल बनता है तो वो क्या करता है, 4-5 लोगों का घर चलवा देता है ना, अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करके। For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset. But a large population need not be a liability. It can be turned into a productive asset by investment in human capital. For example, by spending resource in education and health for all, training of industrial and agriculture workers in the use of modern technology, useful scientific research, and so on. The two following cases illustrate how people can try to become more productive resource. जितने भी लायबिलिटी थे पहले, एक्चुअली लायबिलिटी ज़्यादा थे, तो वो एसेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। एसेट में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, उनको प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए, हेल्थ दिया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, तो वो एसेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। दो हम लोग केस पढ़ते हैं। स्टोरी ऑफ सकल। देयर वर 2 फ्रेंड्स, विलास एंड सकल, लिविंग इन द सेम विलेज, सेमापुर। सकल वॉज अ 12-year-old boy. His mother Sheila looked after domestic chores. His father Butta Chaudhary worked in an agriculture field. Sakal helped his mother in domestic chores. He also looked after his younger brother Jeetu and sister Seetu. His uncle Sham had passed the matriculation examination but was sitting idle in the house as had no job. Bhutta and Sheila were eager to teach Shakal. They forced him to join the village school, which he soon joined. He started studying and completed his higher secondary examination. His father persuaded him to continue his study. He raised a loan for Sakal to study a vocational course in computer. Vocational का मतलब होता है जो आपको रिटर्न में जॉब दे सके. Sakal was meritorious and interested in studies from the beginning. With great vigor and enthusiasm, he completed his course. After some time, he got a job in a private firm. He even designed a new kind of software. The software helped him increase the sale of the firm. His boss acknowledged his services and rewarded him with a promotion. तो सकल का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो ये छोटे से गांव में पढ़ना स्टार्ट किया, फिर इसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने देखा कि हम और इन्वेस्ट करते हैं, लोन लिया, इसके ऊपर इन्वेस्ट किया, बाद में इसको अच्छी जॉब मिल गई। ये सेम एग्जांपल हमारे गांव में भी हुआ था। एक छोटा सा गांव का लड़का, वो आज यूके में जॉब करता है।
है ना, जिस गांव का नाम मैप पे भी नहीं आता था, उसी गांव का लड़का पढ़ पढ़ के आज यूके में जॉब करता है। तो स्टोरियां बनती हैं ऐसे ही। तो इधर क्या हुआ, एक गरीब घर के माता पिता ने एक एसेट डेवलप किया कंट्री के लिए, एक बच्चे को जॉब दिलाया। अब स्टोरी ऑफ विलास देखते हैं। Vilas was an 11-year-old boy residing in the same village as Sakal. Vilas' father Mahesh was a fisherman. His father passed away when he was only 2 year old. His mother Geeta sold fish to earn money to feed the family. She bought fish from the landowner's pond and sold it in the nearby Mandi. She could earn only rupees 20 to 30 a day by selling fish. Vilas became a patient of arthritis. His mother could not afford to take him to the doctor. He could not go to school either. He was not interested in studies. He helped his mother in cooking and also looked after his younger brother Mohan. After some time, his mother fell sick and there was no one to look after her. There was no one in the family to support them. Vilas too was forced to sell fish in the same village. He, like his mother, earned only a meager income. So, यहाँ पे विलास की अगर स्टोरी देखेंगे तो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे उनके मॉम डैड ने एफर्ट किया था शकल के, विलास के पापा गुजर गए थे एंड लाइक मम्मी भी फिश बेचती थी, तो कंडीशन उतने अच्छे नहीं थे, तो यहाँ से विलास को अच्छा जॉब नहीं मिल पाया, वो एक लाइबिलिटी बना रह गया। In these two cases study we saw Sakal went to school and Vilas did not go. Sakal was physically strong and healthy. There was no need for him to visit the doctor frequently. Vilas was a patient of arthritis. He lacked the means to visit the doctor. Sakal acquired a degree in computer programming. Sakal found a job in the private firm while Vilas continued with the same work as his mother. He earned a meager income like his mother to support a family. Meager मतलब होता है बहुत कम, है ना। सो दोनों का डिफरेंस बताया गया है कि जहाँ शकल मतलब अच्छे से पढ़ाई की, विलास नहीं कर पाया। जहाँ शकल को हेल्थ फैसिलिटी अच्छी मिली, विलास को नहीं मिल पाई। एंड जहाँ शकल को जॉब मिला, उसके मेहनत करने से विलास को नहीं मिल पाया। In the case of Sakal, several years of education added to the quality of labor. This enhanced his total productivity. Total productivity adds to the growth of the economy. This in turn pays an individual through salary or in some other form of his choice. In case of Vilas, there could not be any education or health care in the early part of his life. He spends his life selling fish like his mother. Henceforth, he draws the same salary of unskilled labor as his mother. So, यहाँ पे आपको डिफरेंस बताया गया था इन दोनों एग्जाम्पल से कि एक क्या करता है, मेहनत से एक प्रॉपर जॉब अचीव करता है, एंड दूसरे को कंडीशन ऐसी थी कि उतनी उसको जॉब नहीं मिल पाई ना, उसने अपनी स्किल डेवलप की और हेल्थ पे ध्यान दिया। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेशन एंड मेडिकेयर कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर. दिस investment on people in the same as investment in land and capital. One invest in share and bonds expecting higher returns in the future. So जैसा आप लैंड पे इन्वेस्ट करते हो, आप कोई कैपिटल खरीदते हो, सोचते हो कि ये दिन पे दिन बढ़ेगा, उतना ही आप एक अगर ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट करो तो ह्यूमन रिसोर्स भी आपको अच्छे रिटर्न देंगे। शायद आपके मॉम डैड आपको अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं ताकि आप बाद में उनको अच्छा एक रिटर्न दो। A child too, with investment made on her education and wealth, can yield a high return in the future in the form of higher earning and greater contribution to society. Educated parents are found to invest more healthy on the education of their child. This is because they have realized the importance of education for themselves. तो जितने भी educated parents होते हैं वो child में ज़्यादा invest करते हैं ताकि उनका बच्चा अच्छे से पढ़ सके और बाद में अच्छा रिटर्न दे सके। They are also conscious of proper nutrition and hygiene. साथ साथ में उसके हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। They accordingly look after their children's need for education at school and good health. A virtuous cycle is thus created in the case. In contrast, a vicious cycle may be created by disadvantaged parents in hygiene keep their children in a similarly disadvantaged stage. अगर पेरेंट्स अच्छे से अपने बच्चे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, तो ये वर्चुअस साइकिल कहलाता है। एक एजुकेटेड पेरेंट अपने बच्चे को एजुकेटेड बनाते हैं।
अगर एक अनएजुकेटेड पेरेंट्स अपने बच्चे के हेल्थ पे और उसके एजुकेशन पे नहीं फोकस कर रहे हैं, सो ये विशियस साइकिल बनाता है ना. सो यू हैव टू सी द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअस एंड विशियस. ये 3 मार्क का आ सकता है. Countries like Japan have invested in human resource. They did not have any natural resource. These countries are developed, rich countries. They import the natural resource needed in their country. How did they become rich, developed? They have invested on people, especially in the field of education and health. These people have made efficient use of other resources like land and capital. Efficiency and the technology evolved by people have made these resources rich and developed. सो जापान को अगर देख लें तो उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स को इतना डेवलप किया है तो कंट्री भी डेवलप हो रही है ना. सो ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है एक कंट्री को डेवलप करने में. सो आज इतना ही पढ़ते हैं. नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. टिल दैट टाइम, थैंक यू.